धन्यवाद। हमारी आदरणीय प्रदेश में महामंत्री और सदन में मेरी साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी बहन कमलजीत सहरावत जी, प्रदेश में मेरी साथी हमारी पार्टी की बहुत ही उम्दा प्रवक्ता न्योमा गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, ये बहुत ही गंभीर और संजीदा मामला उभर कर आया है। आज माननीय सांसद स्वाति मालीवाल जी ने एक चिट्ठी लिखी है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, डीसीडब्ल्यू कितनी ज्यादा खस्ता हालत में है उसके बारे में। एक बार फिर केजरीवाल सरकार का महिला विरोधी और दलित विरोधी चेहरा उभर कर आया है। हैरान कर देने वाली बात है कि जनवरी 2024 यानी 6 महीने से चेयरपर्सन की पदवी खाली है। अभी तक केजरीवाल सरकार ने चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं करी है। दूसरी बात, डीसीडब्ल्यू में मैंडेटेड है कि एक दलित मेंबर होनी जरूरी है। अभी तक केजरीवाल सरकार ने कोई दलित मेंबर भी अपॉइंट नहीं करा है। इसके अलावा आप ये देखिए, 181 हेल्पलाइन नंबर्स, ये जो हेल्पलाइंस थी जहां पर पीड़ित स्त्रियां अपना दुख दर्द बांट सकती थी, इन नंबरों पे कॉल कर कर मदद मांग सकती थी, 181 ऐसी हेल्पलाइंस को केजरीवाल सरकार ने टेक ओवर करा डीसीडब्ल्यू से, और उसके बाद नेग्लिजेंट हैंडलिंग के कारण ये सारी की सारी 181 हेल्पलाइंस डिफंक्ट हो गई, यानी कि बंद हो गई। ये दिखाता है केजरीवाल सरकार कितनी ज्यादा संवेदनहीन है महिलाओं के प्रति, और कोई भी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे उनका कोई भी कड़ा रवैया नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंशियल क्वार्टर 2024 से 25 यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए केजरीवाल सरकार ने फंड्स ही सैंक्शन नहीं करे हैं। इसके कारण एम्प्लॉइज की सैलरीज नहीं मिली है, और वो श्रेणी एम्प्लॉइज की जिनको सैलरी नहीं मिली है, एक बार जरा देखने वाला है। दिस ग्रुप इनकम्पसेस क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर काउंसलर्स, मोबाइल हेल्पलाइन काउंसलर्स, महिला पंचायत काउंसलर्स एंड रेप क्राइसिस सेल लॉयर्स। यानी ये वो लॉयर्स हैं रेप क्राइसिस सेल के जो जाकर पीड़ितों के मुकदमे भी लड़ते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। ये पूरी की पूरी वो श्रेणी है एम्प्लॉइज की जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विक्टिम्स के साथ, जिनका काम होता है उनकी पीड़ा में सबसे पहले उनकी मदद करना। इसके अलावा आप ये देखिए, हाईकोर्ट के बार बार ऑर्डर्स हो जाने के बाद 9 मई 2024 और 30 मई 2024 को हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जहां पर केजरीवाल सरकार को निर्देशित करा गया था कि वो वेतन दे, तो भी केजरीवाल सरकार ने इन एम्प्लॉइज को वेतन नहीं दिया है। यहां तक कि इस पूरी की पूरी डीसीडब्ल्यू का बजट भी कट करा है। ये बस यही दर्शाता है कि केजरीवाल सरकार की कोई नीयत नहीं है दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की, कोई नीयत नहीं है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में जो हमारी उत्पीड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद करने की। पर यह पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा दिल्ली प्रदेश ने पहले भी भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब आपको याद होगा पॉक्सो के केसेस में केजरीवाल सरकार ने 6 महीने तक प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं अपॉइंट करे थे। इसी तरह खुद सांसदा जिन्होंने ये पत्र लिखा है वो भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ही मौजूदगी में उन्हीं के घर पर उन्हीं के साथ दुष्कर्म हुआ था। केजरीवाल जी उन्हीं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। वो दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा क्या सुनिश्चित करेंगे? डीसीडब्ल्यू की ये जो खस्ता हालत है ये इसी बात को परिलक्षित करती है। धन्यवाद। सेकंड पॉइंट, राहुल गांधी। आज का सेकंड टॉपिक है डायरेक्शंस 115 अगेंस्ट एलओपी मिस्टर राहुल गांधी जी। बासरी, you will take this forward. बासरी जी will take this forward. कल
सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में कई ऐसी इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी जिससे उन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास करा। आज डायरेक्शंस बाय द स्पीकर के तहत, डायरेक्शन नंबर 115 के तहत एक नोटिस मैंने ऑनरेबल स्पीकर जी के समक्ष रखा था और आज सदन के पटल पर उसको रखकर निवेदन करा कि अध्यक्ष जी उसका संज्ञान लें। अगर आप कल माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का उद्बोधन देखेंगे तो उनमें 3 बातें हैं जहां पर उन्होंने इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स करी हैं, जहां पर उन्होंने सदन को गुमराह करने का प्रयास करा है। सबसे पहला मुद्दा है अग्निवीर का। राहुल जी ने यह कहा नो कॉम्पनसेशन इज अवेलेबल टू अग्निवीर, यानी कि अग्निवीर स्कीम में किसी भी प्रकार के कॉम्पनसेशन का प्रावधान नहीं है अगर अग्निवीर जी के सिपाही को शहादत हो जाती है। यह बात सरासर गलत है। मीडिया के बंधुओं ने भी देखा होगा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने सदन में तभी के तभी यह बात क्लियर कर दी थी कि अग्निवीर को अगर शहादत होती है तो उनके परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। मेरे पास एक कागज है जो मैंने इंडियन नेवी की वेबसाइट से निकाला है। आपके माध्यम से ये मैं कुछ तथ्य है जो रखना चाहूंगी। वैसे तो हम चाहेंगे कि देश का एक एक सिपाही, एक एक अग्निवीर सुरक्षित रहे, लेकिन अगर किसी प्रकार की हानि और अनहोनी हो जाती है और अग्निवीर शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, तो ये देखिए, डेथ ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड ऑन बोनाफाइड ड्यूटी में इंश्योरेंस कवर वर्थ ₹48 lakhs from public fund, one time ex gratia ₹44 lakh from public fund, full pay for unreserved period up to 4 years with effect from date of death including Sevanidhi component, balance accumulated as on date in the individual Sevanidhi fund and government contribution including interest from the Agniveer corpus fund। ये सारी राशियां जमकर एक इकट्ठा होकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस बनती है। दूसरी इनएक्यूरेट फैक्ट जो माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सदन में, उन्होंने कहा कि नो एमएसपी इज गिवन टू फार्मर्स, कि भारत के किसानों को भारत सरकार, मोदी सरकार एमएसपी नहीं देती। ये बात सरासर गलत है, असत्य है। Government has always been providing MSP support to the farmers. Recently, on 19th of June 2024, the government has announced MSP for 14 Kharif season crops, including paddy, ragi, ज्वार, maize and cotton. मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहती हूं। ये एक चार्ट है, मैं मीडिया के बंधुओं को इसकी कॉपी जरूर दूंगी। ज्वार हाइब्रिड में 124% से इंक्रीज हुआ है एमएसपी में। 2013 से 2014 में 1500 रुपए क्विंटल मिलता था, अब 3371 मिलता है 2024-2025 में, यानी 124% से इंक्रीज हुआ है एमएसपी। ज्वार नॉर्मल वाला पहले 1520 2013 से 2014 में मिलता था, अब 3421 रुपीस पर क्विंटल मिलता है 2024 से 25 में, यानी 125% से इंक्रीज हुआ है। इसी तरह बाजरा 110% से एमएसपी बढ़ा है, रागी में 186% से बढ़ा है, तिल यानी सेसमी सीड्स में अगर आप देखें 270% 270% से एमएसपी बढ़ा है। नाइजर सीड्स यानी किलौंजी में 149% से बढ़ा है, मसूर की दाल में 118% से बढ़ा है। तीसरा असत्य या इनएक्यूरेट स्टेटमेंट जो श्री राहुल गांधी जी ने सदन में कहा वो था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का रुख
किसानों के प्रति सही नहीं है और ये कहा कि हम किसानों का आतंकवादी कहते हैं, ये बात सरासर झूठ है, असत्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के, इन दोनों, चाहे सरकार हो चाहे वो पार्टी हो, किसी भी सदस्य ने एक भी जेन्युइन भारतीय फार्मर को आतंकवादी नहीं कहा है। ये बात गलत बोली गई है। राहुल गांधी जी ने सदन को गुमराह करने की बात करी है। मोदी सरकार के लिए तो अन्नदाता देवतुल्य है। इसीलिए जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, सबसे पहला कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो था किसान सम्मान निधि में 9.26 करोड़ फार्मर्स को 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करना। और इसी के तहत मैंने डायरेक्शन 115 के तहत ये नोटिस आज श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ सदन में पेश करा है, जिसका संज्ञान लेने के लिए मैंने ऑनरेबल स्पीकर सर को रिक्वेस्ट करी है। धन्यवाद।